एकता, समानता और बंधुता के प्रति जागरूक करने वाले समर संघ ने पोस्ट विमोचन किया। संघ ने कहा कि असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक द ग्रेट सम्राट अशोक विजयदशमी पर्व 2 अक्टूबर को दीक्षा भूमि नागपुर में समर संघ के तत्वाधान में एक विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों समर प्रतिभाग करेंगे। मनोरमा बौद्ध की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एकता, समानता और बंधुता को स्थापित करने के लिए विचार मंथन होगा और समर संघ के ग्रंथ वितरित कर जागरूक करने का काम किया जाएगा। पोस्टर में लिखा हुआ है मैं समर, यानी कि हम जन्म जात ही समर हैं। चाहे हम मतलब कहीं पे भी रहते हो, चाहे विदेश में रहते हो, चाहे हम इंडिया में रहते हो, जितने भी समर हैं वो जन्मजाति समर हैं। तो हम समर हैं, पुराने से इतिहास हमारा बताता है कि हम समर हैं। समर कैसे है? मतलब समर का मतलब है समता में विश्वास करने वाले और समता का व्यवहार करने वाले, समानता का व्यवहार करने वाले। साथ ही हम उस समय बहुत ही संपन्न लोग रहे हैं, तो उनको समर और समड़ी पाली में कहा जाता है। आज अपने प्रेस वार्ता की क्या मेन उद्देश्य क्या है इसका? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो हम नागपुर में जो बाबा साहब ने दीक्षा भूमि पर और क्रांतिकारी वो ऐतिहासिक धर्मांतर किया था, तो वहाँ पर लाखों लोग यानी कि 10 से 15 लाख लोग उसको विजयदशमी को वहाँ पर जुड़ते हैं। तो वो 2 अक्टूबर का पड़ रहा है, तो 2 अक्टूबर को बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आगरा से भी करीब 200-250 लोग करीब जा रहे हैं। आसपास के ज़िलों से भी जा रहे हैं, करीब 500 के आसपास दिल्ली से लोग जा रहे हैं। क्या होगा वहाँ पहुँचकर? वहाँ हम चिंचोली में एक जगह है जो बाबा साहब को गिफ्ट की गई थी। उस जगह पर वो भी हमारा तीर्थ स्थल है, वहाँ पर हम रुकेंगे और वहाँ पर करीब 30 तारीख को 1000 लोगों के हमारे आपस में बैठक होगी, जिसमें हम ये चर्चा होगी कि हमारी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो हमारे अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं, जो संविधान के द्वारा मिलने चाहिए, तो हम उन पर कब्जा कैसे करें। हम लोगों का समर संघ का एक बहुत बड़ा मेला नागपुर में 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है, जिसमें हम आगरा से लगभग 250-300 लोग जाके शिरकत करेंगे और वहाँ पर हमारे समर संघ के लोग करीब 1.5-2 लाख लोग पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर कुछ समर ग्रंथों का वितरण होगा, प्रचार प्रसार होगा और वहाँ पर एक रैली भी होगी, जिसमें कि पूरे देश से आए हुए समर भाग लेंगे और एक अपनी पहचान बनाएंगे। समरों का मुख्य उद्देश्य है कि एक दूसरे को जोड़ना। हम जुड़ेंगे, जब हम जुड़ जाएंगे तो हमारे सारे कार्य, हमारी जितनी समस्याएं हैं, सबका समाधान हो जाएगा। इसी उद्देश्य से हम एक संघ बना रहे हैं और वो जो संघ है वो समरों का संघ होगा और इसी कड़ी में ये समर संघ लगभग 4 साल से कार्य कर रहा है और लगभग पूरे देश और विदेश से इस संघ में लोग जुड़ चुके हैं। जो लोग समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, अर्थात जो प्रकृति और प्रकृति को मानने वाले लोग, इस देश के मूल्यवासी लोग, जो लोग हमेशा समता में, समानता में, भाईचारा, एकता, इनमें विश्वास करने वाले, जो मेहनतकश लोग हैं, वो ये चाहते हैं जो हमारा अधिकार है, जो हमारा अधिकार किसी कारणवश, चाहे हमारे भोलेपन की वजह से हमारे या चालाक लोगों की वजह से, जो हम लोग आज इकट्ठे तक नहीं बैठ सकते। इस समर संघ का एकमात्र उद्देश्य कि पहले आप इकट्ठे रहिए, अर्थात इकट्ठे बैठ के अपनी विचारधारा को समझिए, इकट्ठे बैठ के ये सब समझकर हम लोग जो चीज़ खो चुके हैं उनको हम वापस लें। समर का उद्देश्य, हम जितने भी समर हैं और एक समर में जाति, अनुजाति, जाति, अन्य प्रकार की जातियाँ 85% जो समाज है वो हम सब समर के साथ जुड़े हुए हैं। इनका हमारा एक उद्देश्य है कि ऑल इंडिया लेवल पर हमारी संगतियाँ लगती हैं और संगतियों का एक ही उद्देश्य होता है कि हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि हम भिन्न भिन्न संगठनों में बटे हुए हैं
और उसका कारण ये है कि हम ये ब्राह्मण लोग हम पर कब्जा करने के लिए पूरी साजिश रचे हुए हैं, हमारा इतिहास बचाने के लगे पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को हमको एक साथ एक मंच पर जुड़ने की बात करते हैं। जब हमारा एक मजबूत संघ होगा तो इसी के इशारे पर राजनीति चलेगी, इसी पर हमारा सारा कल्याण होगा। क्योंकि आज देख रहे हैं हर जगह जगह 50 संगठन हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, जनता के स्वार्थ की जनता नहीं है। लेकिन अपना इसका क्या है कि ना कोई हमारा पद है, ना कोई हम पे माला है, ना कोई चंदा है, अपने स्वार्थ अपने जेब से खर्चा करते हैं, उसी को हम खर्चा करके पैड करते हैं।